नमस्कार, मैं हूं कुमार सोबीर और आप देख रहे हैं दुर्लत्ती। आज का विषय है पैलगी, गोड़छुई, चरण स्पर्श वगैरह वगैरह। सामान्य तौर पर होता यही है कि किसी विषय पर अगर बातचीत किया जाए तो उस विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ से ही बातचीत की जानी चाहिए, तब शायद हम बेहतर नतीजे तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास वर्सटाइल, बहुआयामी ज्ञान हो, कि वो किसी भी विषय पर कई आयामों से, कई विधाओं से जुड़ करके उसकी व्याख्या कर सके। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है दिव्यरंजन पाठक। तकरीबन 12 से ज्यादा भाषाओं को जानते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं। किसी भी विषय पर आप दिव्यरंजन से पूछिए, किसी भी विषय पर, किसी भी प्रश्न पर आप बातचीत कीजिए, दिव्यरंजन जी अपनी सटीक राय दे देंगे। भाषा ही नहीं बल्कि रसायन, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे विषयों को भी उतनी ही गंभीरता के साथ वो देखते हैं जितना गणित जैसे नीरस विषयों पर। हर समाज में, अधिकांश घरों में धंस चुके चरण स्पर्श और उसकी कला और उसकी मर्मज्ञता पर हमने दिव्यरंजन पाठक जी से बातचीत की है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दिव्यरंजन की नजर में चरण स्पर्श का मतलब क्या है। चरण स्पर्श के बारे में आपकी क्या राय है? चरण स्पर्श करना चाहिए, बड़े फायदे हैं। कैसे? रीढ़ की हड्डी बड़ी लचीली हो जाती है। ये बात महान धर्मगुरु ख्वाजा नसीरुद्दीन ने कही थी। अच्छा। जब उसको दरबार में बुलाया गया और पूछा गया कि दरबारी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो उसने कहा रीढ़ की हड्डी एकदम लचीली होनी चाहिए ताकि नीचे तक झुक सके। तो देख लीजिए आप। तो ख्वाजा ने इस्लाम के संदर्भ में ये बात नहीं कही थी। ख्वाजा ने झुक के पैर चूमने के लिए की थी कि जब दरबारी की रीढ़ की हड्डी में लचक होगी तो वो पूरा का पूरा नीचे चरणों तक झुक के पैर चूम सकता है। हिंदुस्तानी जबान में कह लीजिए तलवे चाट सकता है, आजकल बड़ा मशहूर है। तो पहली चीज तो चरण स्पर्श का फायदा यह है कि आपको स्लिप डिस्क वगैरह नहीं होगा व्यायाम के संदर्भ में। लेकिन व्यायाम नहीं है, बहुत सारी चीजों के संदर्भ में है। जैसे अब एक एक करके तत्व आएंगे। अब बेवकूफ बनाने के लिए धर्म पैदा होता है, तो वहां से हम शुरू करते हैं। अब आप देखिए, धार्मिक फिलॉसफी को देखिए कि आपके शरीर का उच्चतम अंग मस्तिष्क, आपका सारा ज्ञान भंडार इसके अंदर घुसा हुआ माना जाता है, हो चाहे ना, मगर माना ही जाता है। और सबको यही लगता है कि जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, और सामने में जो बैठा है उसके पास तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये आपका मानव का सबसे ऊपर का। दूसरा आपका पैर जो सबसे नीचा है। अब आप पैर पे सर रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उसके निम्नतम बिंदु पे अपना उच्चतम बिंदु स्थापित कर रहे हैं। आप उसको श्रेष्ठ अपने से मान रहे हैं। मतलब शो तो यही कर रहे हैं, माने चाहे आप ना माने। तो ये कहा जाता है कि जब अहंकार का तिरोभाव कर दिया जाए और व्यक्ति अपने उच्चतम बिंदु को दूसरे के निम्नतम बिंदु पे रखे, तो वो भी इस तरीके हैं उसमें। थ्योरी के तौर पर ठीक है, प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल के तौर पे तो हम देख चुके हैं। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध राजनेता ने अपने गुरुजी की टांग पकड़ी और टांग पकड़ने के बाद ऐसी घसीटी की, गुरुजी बेचारे संन्यास आश्रम में पड़े हुए हैं। और आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन है दूसरा ऐसा? अब ये धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा है। अब देखिए आप वैज्ञानिक मुद्दा। मैं कभी पैर नहीं छुआ, साइंस मना करता है। विज्ञान कहता है संतुलन के लिए 3 शर्तें सबसे ज्यादा आवश्यक है। पहली चीज, जहां आप खड़े हैं वो आपका आधार चौड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके मध्य बिंदु से होने वाली, आपके संतुलन केंद्र से होने वाली रेखा आपके आधार के बीच में होनी चाहिए। और आपका वजन जहां तक हो सके नीचे जमीन की ओर होना चाहिए। जैसे हिटमी वाला बच्चों का खिलौना होता है, हिटमी, उसका बेस एकदम भारी रहता है। आप उसको ऊपर से चाहे जितना मारिए फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। कारण वही है, सारा वजन नीचे की ओर है, आधार चौड़ा है, और उसको उल्टा खड़ा कर दीजिए, नोक पे नहीं हो। तो क्या गुरुता बेशर्मी से नहीं होता? बिल्कुल साहब, क्यों नहीं।
ये तो सबसे बड़ी चीज है। तो इसका मतलब मोदी जी यदि का आप किसी के अपने पैरों को किसी दूसरे के हाथों में दे रहे हैं तो आप अपना संतुलन बिगड़वाने का पूरा नहीं है। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। अगर आप गणित पढ़िए, विज्ञान से भी पहले गणित देख लीजिए, तो गणित में जब आप आते हैं तो वहां पर दो हिस्से हो जाते हैं। एक स्थिति विज्ञान आ जाता है, एक गति विज्ञान आ जाता है। तो स्थिति विज्ञान जो है वो यही सब सिखाता है। इसलिए यदि आपने गणित नहीं पढ़ी है तो आपकी गति वैसी ही होगी जैसे हो चुकी है। स्थिति विज्ञान यही बताता है कि संतुलन बनाने के लिए आवश्यक चीज क्या है। और यदि आप पैर छुआते हैं, खास तौर से आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन होता है? आपका सबऑर्डिनेट, जो जस्ट आपसे एक खाना नीचे है। इसीलिए भारत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए गए। तो ये तो रहा साइंस की बात की। अगर आप पैर छुआ रहे हैं तो आप अपना आधार दूसरे के सशक्त हाथों में दे रहे हैं, वो आराम से आपको उठा के फेंकेगा। तो फिर ये देखना पड़ेगा जो बहुत ठोकरे खाया हुआ, बहुत बेशर्म हो चुका वो व्यक्ति भी अपने शिष्य से। देखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने विज्ञान को छोड़ा तो धर्म आपको ले डूबेगा, ये आप याद रखिए। जैसे ही आपने विज्ञान को छोड़ा, अपने चरणों को हाथ लगाने दिया, तो सामने वाले का धर्म आपको डुबो देगा। तुरंत सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नहीं, अब देखिए, चरण स्पर्श का हिसाब किताब तो हमारे यहाँ बहुत पुराना है ना। मोदी और आडवाणी जी का जो किस्सा हुआ है वो अर्वाचीन भारत में है या प्राचीन भारत में भी ऐसा होता रहा है? देखिए, सत्ता में तो सब हर जगह वही हाल है। वो चाहे आश्रम पे व्यवस्था के लिए हो, यहाँ भी एक बहुत प्रसिद्ध बाबा जी हुए थे, उनके गुरु जी कहीं गायब हो गए, उनको पता ही नहीं चला आज तक। तो ये बड़ा पुराना किस्सा है। आज की तारीख में इतने सारे शंकराचार्य हो रहे हैं, जो मेरे ख्याल से इस समय 30-40 शंकराचार्य तो होंगे ही। ये अधिकतर कोर्ट में जाकर के कोर्ट के ऑर्डर लेके अपने अपने मठों के मठाधीश बने हुए हैं। वो धर्म के आधार पे नहीं है। वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में लड़ते हैं कि साहब यहाँ तो मेरा कब्जा होना चाहिए। तो सत्ता का झगड़ा तो बड़ा पुराना है। और वो उसमें अभिन्न अंग है चरण और माध्यम है। अरे साहब, बिल्कुल। गुरु से सीखता है शिष्य या शिष्य सीखता है गुरु से? दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। दोनों दो एक दूसरे से सीखते हैं। और गुरु घंटाल कौन होता है? वो फिर बहुत बड़ा वाला होता है। वो कौन है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, सीधी सी दो चीजें। अगर हम इसमें थोड़ा सा देखें तो पाणिनि व्याकरण है, उसका जो व्याख्या है, और अच्छी व्याख्या कही जाती है, महाभाष्य। तो महाभाष्य में पतंजलि क्या कह रहे हैं कि विद्या 4 प्रकार से होती है। सबसे पहला तब जब आप सीख रहे हैं, आगम काल, आपने अपने गुरु से लेक्चर सुना, तब आपने विद्या का सीखा। उसके बाद फिर आपने घर पे जाके उसका स्वाध्याय किया, तब आपने क्या किया? दोबारा उसकी स्टडी की, आप उससे और बेहतर होते। उसके बाद प्रवचन काल, जब आप दूसरे को सिखाने लगते हैं, तब फिर आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, और दूसरे को सिखाने में भी आप उसको रेक्टिफाई करते जा रहे हैं। ये सीखने का तीसरा चरण है। और चौथा चरण किसी भी चीज का तब होता है जब आप उस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब उसका प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। तो हर विद्या 4 बार होती है: सीखते समय, उसकी स्टडी खुद करते समय, स्वाध्याय, तीसरा जब आप दूसरे को सिखाते हैं, और चौथी चीज जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। आप देख लीजिए, खासतौर से ये चीज आपको राजनीति में सबसे ज्यादा दिखाई देगी। क्या गुरु को यह एहसास नहीं होता है कि उसका चेला उसका काम लगा देगा? क्यों नहीं? केवल 2 ही लोगों से व्यक्ति हारना पसंद करता है, पुत्र से और शिष्य से। बाकी से वो किसी से नहीं हारना पसंद करेगा। यदि शिष्य गुरु से आगे नहीं जा रहा है तो तरक्की कहाँ होनी है साहब? तरक्की का मतलब ही यही है कि चेला तो अपनी चता खुद तैयार करता है गुरु। ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है। गुरु दिल खोल करके शिष्य को देता है तो शिष्य भी वैसी हरकत नहीं करता। गुरु चालबाजी करता है, चेला भी चालबाजी करता है। वस्तुतः होता यही है, जितनी जगह ऐसा हुआ है। हमारे पास एक प्राचीन पौराणिक कथा है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया चरण स्पर्श के बदले में। ले लिया, और अंत में क्या हुआ? एकलव्य का अंगूठा कटा और द्रोणाचार्य का सर। लेकिन एकलव्य को क्या मिला? देखिए,
पहली चीज तो ये कि आज तक द्रोणाचार्य का नाम आए ना आए, एकलव्य का नाम आता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल श्रद्धा की, उससे वास्तव में कुछ नहीं सीखा, इसके बावजूद उसने सब कुछ दे दिया। मेरे ख्याल से अर्जुन से मांगा होता तो अर्जुन भी बहला दिए होते। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कॉमन सेंस होना भी जरूरी है, जो एकलव्य के पास नहीं था, जो कॉमन के पास नहीं था। श्रद्धा, धर्म बड़ी खतरनाक चीज है। धर्म बड़ी खतरनाक चीज है। आपने अगर विज्ञान को छोड़ दिया तो धर्म आपको डुबा ले जाएगा। दूषित अन्न भी तो संकट पैदा करता है। कोई दूषित अन्न नहीं होता है, बुद्धि आपकी अपनी है। द्रोणाचार्य का स्वार्थ था, द्रोणाचार्य को अपना बदला लेना था, जिसके लिए उनको सत्ता की आवश्यकता थी, और वो किसी भी हालत में एकलव्य को नहीं वहां एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन हम क्या उस द्रोणाचार्य से लेकर के आडवाणी को बीच में कोई बदलाव महसूस करते हैं? द्रोणाचार्य के पापों का फल किसको मिला? द्रोणाचार्य को मिला ना। हाँ। उन्होंने अंगूठा मांगा, इनका खोपड़ा गया। हाँ। जिस समय ये कहा गया था कि आपने राज्य सत्ता का पालन नहीं किया, उस समय उस व्यक्ति को बचाने वाला व्यक्ति कौन था? फल सामने आ गया, खत्म बात। बचाने वाले कौन थे उस समय? बचाने वाले आडवाणी थे। आडवाणी जी को मिल गया वो फल। तो जब भी द्रोणाचार्य होंगे, ऐसे आए होंगे, तो सर्वनाशी होगा। आप गलत करेंगे किसी भी रूप में तो आगे उसका रिजल्ट गलत होना ही है। जो व्यक्ति आपसे कुछ करके जाएगा वो कहीं ना कहीं से तो हिसाब किताब लेगा, वो नहीं लेगा मगर मन में जरूर रखेगा। बहुत ज्यादा धार्मिक भक्ति भाव वाला हुआ एकलव्य ने कभी भी कहीं पर भी, एकलव्य की ओर से कोई ऐसा कमेंट नहीं आया जहां पर उसने द्रोणाचार्य की भर्त्सना की। महाभारत जैसे सेक्शन में तो कहीं नहीं। लेकिन द्रोणाचार्य कहीं किसी ने गिड़गिड़ाया भी नहीं, जबकि आडवाणी गिड़गिड़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। समय का फर्क है, 5,000 साल का। अगर हम ये मान लें जो धार्मिक लोग कहते हैं 5,000 साल पहले हुआ है, तो 5,000 साल में कुछ अंतर आया। तो इसमें बेशर्म कौन था, द्रोणाचार्य या आडवाणी? दोनों अपने अपने समय के, दोनों अपने अपने समय के हैं, अपने अपने समय के मानक माने जा रहे हैं। जितनी बेशर्मी से इस समय हर किसी व्यक्ति को देशद्रोही कह दे रही है, अगर 1942 के समय में गांधी जी ने इन लोगों को देशद्रोही कह दिया होता तो ये आज कहां होते? आप गांधी को लाख गालियां ले लीजिए, मगर गांधी को आप हटा दीजिए, उसके बाद अगला नाम बताइए जो उस समय नेतृत्व दे पा रहा हो। और ऐसा नहीं कि वो एक बार के खिलाड़ी थे, वो व्यक्ति बहुत बड़ा संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में पहले करके आ चुका है। ऐसे ही वो व्यक्ति यहाँ अहिंसा नहीं ला रहा है, उसको पता है उतनी बड़ी ताकत से आप भीड़ नहीं पाओगे। उसके पास पंजाब के किसान नहीं थे, गांधी जी के पास पंजाब के किसान आज की ताकत वाले होते तो शायद वो राइफलें लेके चल देते। चरण स्पर्श एक भावुक और समर्पित क्रिया है, उसका उद्देश्य है, या बहुत ही क्रूर राजनीतिक और बहुत ही क्रूर लेन देन की प्रक्रिया है? मूल तत्व देखिए, उसके लिए मूल तत्व देखिए ना। आप दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, मूलतः उसका क्या है? आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, ठीक है? तो मूल तत्व तो बहुत अच्छा है, आप सम्मान दे रहे हैं। ईश्वर की आराधना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है मूल तत्व। क्या है साहब, आप दूसरे के मंगल कामना कर रहे हैं, वहीं पे आप जाते हैं और ईश्वर के नाम पे किसी को मार आते हैं, आप कहिए साहब मैं तो ईश्वरवादी हूं। तो मूल तत्व तो अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करना है, मगर पात्र और कुपात्र हमेशा याद रखिए ना। हमारे यहाँ भी एक चीज है कि कुपात्र को दान नहीं दिया जाता। आप कुपात्र को कुछ भी दे देंगे, इवन वोट भी दे देंगे आप कुपात्र को, तो क्या होगा आप देख रहे। कहीं ऐसा इतिहास में कभी ऐसा है कि बहुत उत्कर्ष भाव में या भावनाओं में बह करके चरण स्पर्श किया गया हो, उसका दुरुपयोग या सदुपयोग हुआ हो? देखिए, केवल भारत में ही पैर नहीं छुए जा रहे हैं, भारत में ही नहीं छुए जा रहे हैं, चीन में भी छुए जा रहे हैं, नहीं, जापान में भी चरणों पर सर रखा जा रहा है, कोरिया में भी रखा जा रहा है। वहीं पे किया जा रहा है जब बौद्ध है। बौद्ध तो बहुत बाद में हो रहे हैं साहब। हाँ। बौद्ध धर्म चीन में कब पहुंच रहा है? बुद्ध के बाद ही पहुंचा है ना। हाँ। बुद्ध के साथ ही तो नहीं पहुंच गया। दूसरी चीज, तिब्बत वाला रास्ता नहीं था, जो भी आता था मध्य एशिया से घूमते हुए भारत में आता था। तो ऐसा नहीं है कि ये है, बहुत अंतर था। पैर छूना या ये एशियन पद्धति है।
ये एशियन पद्धति है। सामने झुकना, चीन जापान अमेरिका पहले से झुकते चले आ रहे हैं। सॉरी, चीन जापान कोरिया, मूलतः तीनों की संस्कृति एक ही है। इन सभी के यहाँ जाकर के देखिए, थाईलैंड में जो नमस्कार किया जाता है वो केवल हमारी तरह ये नमस्कार नहीं है, वो बाकायदा पूरा नीचे तक झुकते हैं नमस्कार के साथ साथ। क्यों नहीं, सभी स्थानों पर है और दुरुपयोग हर चीज का होता है। ना छूइए, आप में श्रद्धा होगी तो आप खुद झुक जाएंगे। आप जानते हैं, आपको झुकने की इच्छा होगी, आप खुद झुकेंगे। आप इज्जत आप जबरदस्ती किसी से ले नहीं सकते, ना आप किसी से जबरदस्ती अपनी बेइज्जती करा सकते हैं। तो ये है देवरंजन पाठक जी। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे विषय पर और किसी दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सवीर को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है, उसका कंटेंट पसंद है, तो YouTube पर दुलत्ती जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।